तो इनको परमानेंट किया जाए, इनकी मांग के साथ हम खड़े हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के समावेशी शिक्षा संभाग में हम लोग 16 वर्षों से काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमको नियुक्त नहीं कर सकती है, अगर इसी दुर्दशा में जिलाने का प्रयास कर रही है, घुट घुट के मरने से अच्छा है कि इच्छा मृत्यु का अनुमति दे दिया जाए। हम लोग का मांग यही है कि सामान्य शिक्षक की तरह हम लोग को भी पैसे में बढ़ोतरी। काम सारे हम लोगों को बताते किया जाता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा हम लोग को नकारा ही करते हैं कि ये लोग काम नहीं करते हैं। देखिए, 16 साल से विशेष शिक्षा के रूप में दिव्यांग बच्चों को ये लोग पढ़ा रहे हैं और 16 साल बाद अब सरकार इनको जब परमानेंट करने की बात आई, जब अलग अलग राज्यों में सरकारें जो वहाँ की है विशेष शिक्षकों को परमानेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये कहता है, तो बिहार सरकार चाहती है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो आम शिक्षक हैं, उन्हीं को ट्रेंड करके हम इस काम में लगा दें और इनको छोड़ दें। तो ये तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, न तो ये लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और न ही ये दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग स्कूली बच्चे हैं, उनके फेवर में है, क्योंकि उनको पढ़ाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग, खास तरह का एक्सपीरियंस जो चाहिए वो इनके पास है। तो इनको परमानेंट किया जाए, इनकी मांग के साथ हम खड़े हैं और हम लोग सरकार से भी बात करेंगे, विधानसभा के अंदर भी सवाल को उठाया जाएगा। हम तो चाहें कि सबके साथ न्याय हो। सरकार को तो सुनना ही ना पड़ेगा, विधानसभा का सत्र होता किस लिए? हम उठाएंगे, सरकार सुनेगी, आंदोलन का दबाव रहेगा ऊपर से, तो सरकार को मानना पड़ेगा। हम तो यही मानते हैं, हम तो पॉजिटिव हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के समावेशी शिक्षा संभाग में हम लोग 16 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोग के विशेष शिक्षक को यहाँ नाम दिया गया साधारण शिक्षक, प्रखंड साधन से भी और पुनर्वास शिक्षक कहा जाता है। और सब हम लोग काम 16 वर्ष से हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मानदेय में जो मानदेय जो बिहार शिक्षा परियोजना के अनुबंध पर जो प्यून है, आदेशपाल है, उनसे भी हम आधा मिलता है, मात्र 14,700 मिलता है। कहाँ क्या न्याय है बताइए? अभी सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया है कि सभी सामान्य विद्यालय में एक विशेष शिक्षक होंगे, और अगर उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश के पेज नंबर 96 में पढ़ाई में दिया गया है स्टॉप गैप, उन बच्चों को पढ़ाई में स्टॉप गैप नहीं होना चाहिए। और उसमें ऑर्डर में आपका भारतीय पुनर्वास परिषद के शिक्षक पंजीकृत थे जो ट्रेंड है, उसमें मात्र बिहार से 2,804 ही व्यक्ति ट्रेंड हैं, और हमारे लगभग 1,000 की संख्या में लोग बिहार शिक्षा परियोजना में कार्य कर रहे हैं। बहुत लोग उम्र ज़्यादा होने के लिए रिटायर कर गए, बहुत लोग भगवान को प्यारे हो गए, और स्थिति इतनी दयनीय हो गई है बिहार में विशेष शिक्षकों की कि फटहाल जीवन हो गया है, सड़क पर आ गए हम लोग हैं। और बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा विभाग की साजिश रच रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं मानते हुए कि हम समान शिक्षकों को यहाँ हम विशेष ट्रेनिंग करा देंगे, आई लोग जरूरत नहीं पड़ेंगे, और 16 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। जबकि अन्य प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विशेष शिक्षक जो पहले से कार्य कर रहे थे, उनको समायोजन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे यहाँ साजिश की जा रही है कि इन लोग से बाहर कर देंगे हम लोग ये, जबकि बिहार पाटलिपुत्र ये पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, ये ज्ञान स्थली है, और यहाँ से ये विशेष शिक्षकों की ये स्थिति, फटहाल स्थिति, दयनीय स्थिति। मैं यही मांग करता हूँ कि अगर हम लोग की मांग नहीं सुनी गए तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे हम लोग, यहाँ तक कि मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, बिहार के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के पास, और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के पास में लिखित में हम लोग देंगे कि घुट घुट से मरने से अच्छा है कि हम लोग के इतनी महंगाई में जो हम लोग फटहाल स्थिति में है, मरना स्थिति में हम लोग हैं, और उससे अच्छा है कि महंगाई में हम लोग खर्च बहुत दबते जा रहे हैं। इससे अच्छा है हम लोग उनसे मांग करेंगे कि हम लोग को परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, हम लोग संसाधन शिक्षक हैं। हम लोग विगत 16 वर्षों से काम इसमें कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों पे, लेकिन हम लोगों का परियोजना कर्मी के रूप में नहीं माना जाता है, और ना हम लोगों का 8-9 साल से कोई मानदेय में बढ़ोतरी हुई है।
हम लोग का मांग यही है कि सामान्य शिक्षक की तरह हम लोग को भी पैसे में बढ़ोतरी। मेरा नाम प्रेमलता है। कितना वेतन मिलता है आप लोग? हम लोग को सर ऐसे तो 16,500 रुपये पेमेंट रखा गया है, लेकिन पता न किस नियम के आधार पे परियोजना बिहार शिक्षा परियोजना जो है वो हमारे ही फंड से EPF का भी कटौती करता है। ऐसा नियम हमने कभी नहीं देखा, न कभी सुना है, समझा है ना। तो 14,700 में कहीं पारिवारिक परिपालन नहीं हो पा रहा है और काम इतना दिखता है, काम इतना अधिक दिया जाता है परियोजना से कि एक काम निपटारा न कीजिए और दूसरा काम दे दिया जाता है। काम सारे हम लोगों को बताते किया जाता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा हम लोग को नकारा ही कहते हैं कि ये लोग काम नहीं करते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट जब बाध्य कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जब बाध्य कर दिया कि नहीं, अब वह विद्यालय जहाँ पे कम से कम 1 और अधिकतम 10 बच्चे रहेंगे वहाँ पे एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करनी है, तब यहाँ पे जो परियोजना में जो बैठे हमारे पदाधिकारीगण हैं और बिहार के मंत्री जो बैठे हुए हैं, जो प्लानर करते हैं, उन्होंने बहुत आहिस्ते से हमें हटाने का प्रयास किया है। अभी 2017-18 के सर्वे के अनुसार जितना भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके अनुपात में अभी 7500 शिक्षकों की आवश्यकता है, विशेष शिक्षकों की, और 1 to 8 में। और विगत 19 तारीख को एक बैठक हुई है जिसमें उन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो सामान्य शिक्षक हैं उनको ही हम RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रशिक्षित करा के उन्हीं को हम पढ़वाएंगे। अब आप बताइए, जबकि वह सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी लगी अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो हम सामान्य शिक्षक हैं उसी से हम पढ़वाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो स्पेशल एजुकेटर हैं वही स्पेशल बच्चों को देखेंगे, दूसरा कोई नहीं देख सकता है। और सरकार यह मनमाने पूर्ण रवैया के कारण हमें साइड करने जा रही है। आप लोगों का काम क्या रहता है? मेरा काम जो है, मेरा काम समझ लीजिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो मानसिक दिव्यांग बच्चे हैं, जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से जो बच्चे हैं, उनका शैक्षणिक पुनर्वास कराना, थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट करवाना, उसके बाद उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना, उसके सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं मिलती है वह उपलब्ध कराना, बालिका छात्रवृत्ति हो, चाहे स्कॉट अलाउंस हो, रीडर अलाउंस हो, वहाँ तक पहुँचाना। बच्चे को हमारे जहाँ जो संसाधन केंद्र हैं वहाँ पर बच्चे को ले जाके पहुँचाना, उनका थेरेपी करवाना, हाँ, और विद्यालय में जाके हमें शैक्षणिक अनुसमर्थन भी देना, सामान्य शिक्षक का प्रशिक्षण देना, सर्टिफिकेट बनवाना, तमाम कार्य है। सिर्फ हम अपना काम नहीं करते हैं, अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, हम अपना परिवार नहीं चला सकते हैं, बाकी हम सारे काम करते हैं। आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई है कि मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया है, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर सरकार हमको नियुक्त नहीं कर सकती है, अगर इसी दुर्दशा में जिलाने का प्रयास कर रही है, घुट घुट के मरने से अच्छा है कि इच्छा मृत्यु का अनुमति दे दिया जाए। हम तमाम साथी अपने पूरे परिवार के साथ आके यहाँ पे आत्मदाह कर लेंगे, सरकार भी प्रसन्न हो जाएगी, हम लोग की भी घुट घुट से जिंदगी मौत हो जाएगी। आपको बता दे, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में प्राइवेट आदमी रखता है, उसको भी साल में 100, 200, 400, 500 बढ़ाता है। विगत 8 वर्षों से 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है हम लोगों में। तो मेरा मांग है सरकार से कि हमारे मांगों पर अविलंब विचार करें, अन्यथा हम चरणबद्ध तरीके से अभी इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर उस पर भी नहीं सुनेगी तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, उस पर भी नहीं सुनेगी तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे यहीं पे। सर, हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जो हमारी मांग है वो जायज़ है, ये वो भी जान रहे हैं, बस उन्हें पूरा कर दे और हमें कोई